हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस प्यारे से स्पेशल से क्लास में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस स्पेशल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आज मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊंची पतंगों की तरह आपके जीवन में भी निरंतर सफलता एवं खुशियाँ ऊंचाइयों को चूमें। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब इसमें बहुत से कन्फ्यूजन अभी आप लोगों को होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है, उसके बाद में चर पद क्या है। इन सब चीज़ों में आप बहुत कन्फ्यूज होने वाले हैं। तो इसके पहले जो है हम आपको बता दे रहे हैं, चर और अचर। चर और अचर। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? तो चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर वे होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होता है। निश्चित या नियत हम बोल सकते हैं। चर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल को अगर हम दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल दो पार्ट से मिलकर बना है, एक वेरी और एक है एबल। वेरी यानी बदलने और एबल यानी योग्य। जो बदलने का हम कहने का मतलब यह है कि जो बदलने योग्य है वही आपका क्या है, वेरिएबल है। और अचर क्या है, निश्चित क्या है? जो निश्चित है यानी वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जैसे आपके आते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3 ये सब दिए हैं, तो कभी भी हम 1 के स्थान पे 2 3 या अदरवाइज कुछ नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार 2 के स्थान पे हमेशा 2 रहता है, 3 के स्थान पे हमेशा 3 रहता है। हाँ, कुछ ऐसे भी मान हैं जो कि अल्फा हैं, जो कि कांस्टेंट होते हैं। जैसे पाई हो गया, ये भी निश्चित होता है। पाई है आपका, ये निश्चित है, इसका भी मान क्या है, परिवर्तित नहीं होता है। इप्सिलॉन है, इसका मान भी निश्चित होता है। जैसे इसका मान हो गया 3.14, इसका मान हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये तो हो गया चर और ये हो गया अचर। चर अचर हम समझ चुके हैं। जैसे हम बात करें चर में, जैसे चर में क्या क्या आते हैं, तो चर में ABCD यानी जितने अल्फ़ाबेट हैं ये चर में आते हैं। कैसे ये चर में आते हैं? जैसे हम जानते हैं कभी x का मान 1 भी होता है, कभी x का मान 2 भी होता है, कभी x का मान 3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग चर और अचर समझ गए। चर वो है जिसका मान चलने वाला होता है, अचर वो होते हैं जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए, चर अचर हो गया। अब बीजीय व्यंजक। पहले तो व्यंजक, व्यंजक क्या है और बीजीय व्यंजक क्या है? व्यंजक नॉर्मल किसी शब्द को, किसी अंक को, जैसे 2, इनके बाद इनके बीच में कोई चिन्ह लगा के लिख दें, 2 + 3 या 3 - 4, ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक वह होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों लिखे जाते हैं। जैसे x + 4, 2x - 3, 3x² - 4, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। तो अब हम समझ चुके हैं चर पद क्या है। चर पद वह होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। बीजीय व्यंजक वह होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों हो, वो आपका बहुपद हो गया। और जो है उसमें चर पद की जो घात हो एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो या एक पूर्ण संख्या हो। कहने मतलब जो चर पद की घात होनी चाहिए वो कभी
ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना तो परमीय में होनी चाहिए, और ना ही चर पद बटे में होना चाहिए। मतलब इसके पॉइंट की बात करें, अगर हम पॉइंट के रूप में लिखना चाहें तो इन विशेष पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट यह है कि चर पद की घात ऋणात्मक ना हो। कहीं भी अगर हमें ऋणात्मक मिल रहा है तो चर पद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है चर पद की घात परमीय ना हो। अगला पॉइंट है चर पद कभी करणी आपको अजीब लग रहा होगा, रूट में ना हो। अगला पॉइंट है चर पद बटे यानी अपान में ना हो। अब ये सब क्या हैं? चर पद की घात ऋणात्मक ना हो। ऋणात्मक का मतलब यह है जैसे 2x के पावर -3 या x के पावर -4, इन सब तरीके से नहीं होने चाहिए। चर पद की घात परमीय ना हो। परमीय का अभिप्राय यह है कि जैसे 3x⁴ या 4x⁵ ये सब नहीं होने चाहिए। चर पद की कभी करणी में नहीं होना चाहिए। जो चर पद हो वो कभी करणी में ना हो, मतलब रूट में ना हो। जैसे आपको √x+4 नहीं मिलना चाहिए, √3x-2, इस तरीके से रूट में आपका चर पद नहीं होना चाहिए। चर पद बटे में ना हो। चर पद बटे में ना हो इसका जैसे x+2 अपान में x ऐसा ना हो, x² + 7 अपान में x ऐसा ना हो, या x² + 7x + 3 अपान में x ऐसा भी ना हो। ये सभी अगर हैं तो ये बहुपद नहीं हैं। बाकी इनको छोड़कर इन तरीके से नहीं है, अन्य किसी तरीके से तो वो क्या है? बहुपद हैं। जैसे यहाँ पे अभी प्लस आ जाए, ये कटकर यहाँ पर जो है एक पूर्णांक आ जाए, 2 हो जाए, यहाँ पे 3 या कुछ भी हो जाए, ये रूट के बाहर हो, तो ये क्या हो जाते हैं? बहुपद होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे चर पद आपका बटे में ना हो। यहीं पर अगर अचर पद आपका बटे में आ जाता है जैसे x² + x/2, तो ये बहुपद में है। ध्यान ये देना है केवल चर पद यानी अक्षर बटे में ना हो, अक्षर जो है रूट के अंदर ना हो, और अक्षर की घात ना ही ऋणात्मक हो ना ही परमीय संख्याएं हों। ये तो था बहुपद के बारे में। अब बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पे, वैसे तो बहुत हैं लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 6 ही पढ़ना है। घातों के आधार पे और पदों के आधार पे। तो घातों के आधार पे जो बहुपद होते हैं वो होते हैं, यहाँ जो पढ़ने हैं हमें वो 3 हैं। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जो है ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। द्विघात जो हैं वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, और त्रिघात बहुपद जो हैं वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब इसी प्रकार अब रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद वह होते हैं जिनके केवल चर पद की घात 1 होती है, जैसे x+1, ax
2x प्लस 3 डॉट डॉट। द्विघात क्या है? जिनमें घात 2 हों। पद से कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल घात को मायने रखा जाए। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये भी द्विघात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये भी द्विघात है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो ये भी द्विघात ही है। त्रिघात की बात करें, त्रिघात ऐसे बहुपद होते हैं जिनके घात क्या होते हैं? 3 होते हैं। जैसे एक्स क्यूब है तो भी है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, ये भी है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ये भी है। जिनमें घात जो है 3 है वो त्रिघात है, जिनमें 2 है वो दो घात है, जिनका कोई घात नहीं है वो आपका रैखिक है। पदों के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो पदों के आधार पे बहुपद जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के ही हमें पढ़ने हैं अभी। तो पहला आपका है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होते हैं? एक पदीय बहुपद आपके हैं मोनोमियल। द्विपदीय बहुपद क्या है? बाइनोमियल्स। त्रिपदीय क्या है? ट्रिनोमियल्स। एक पदीय बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें जो है एक पद हो, जैसे 2x या 2x क्यूब या 6x टू दी पावर 100। मतलब यहाँ घात इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पद इम्पॉर्टेंट है। द्विपदीय जिनमें 2 पद हों, जैसे x प्लस 2, x प्लस 3 या x क्यूब प्लस 4 या x टू दी पावर 100 माइनस 10। जिनमें जो है घात को मायने नहीं रखा जाता है, यहाँ पे पद जैसे 2 पद और पद जो है प्लस माइनस द्वारा अलग किए जाते हैं। त्रिपदीय क्या होते हैं? जिनमें 3 पद हों, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 10। जिनमें 3 पद हों आपके त्रिपदीय हैं, जिनमें 2 पद हों आपका द्विपदीय है, जिनमें 1 पद हों आपका एक पदीय है। ठीक है, आप लोग पद के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं और जो हमें स्पेशली पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघात बहुपद। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? द्विपदीय बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर देखा जाए तो व्यापक रूप से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा इसको आलेख विधि से समझ लेते हैं। तो आलेख विधि से इसमें आपको बताना है शून्यक, बहुपद के शून्यक बताने हैं। तो इसमें आपको आलेख दिया है इस प्रकार। जैसे अगर कोई रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है तो उसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा। लेकिन यदि कोई आपका द्विघात बहुपद है तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा ये परवलयाकार बनेगा। कैसा बनेगा? परवलयाकार बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है द्विघात बहुपद का जो है आलेख होगा, द्विघात बहुपद का आलेख। तो वहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? परवलयाकार।
द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। अब इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी रहती है, तो ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका सेम वही है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई डैश। अब ये जो आलेख होता है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने उसके शून्य हो जाते हैं। जैसे ये एक बार काट रहा है, इसके शून्य के एक बार काट रहा है यहाँ पर, इसके शून्य के एक। लेकिन अगर कोई आलेख जो है इसको और कई बार काट देता है, जैसे इस प्रकार, तो ये कहाँ कहाँ काट रहा है, 1 2 3, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आपका पहला एक्सरसाइज जो है इसी बेस पर है कि मतलब उसमें जो है आपको शून्य बताने हैं। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि एक्स अक्ष को वो आलेख कितनी बार काट रहा है। अब जैसे आपको कुछ इस प्रकार का दे दे, तो इसका जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। तो आपको कई बार बता चुके कि जितनी बार काटेगा उतना ही आपका होगा। जैसे ऐसे काट दिया तो 1 2 3 4 5, तो इसका 5 हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार काटने में दो चीज़ें होती है। जैसे अगर कोई आलेख इस तरीके से आपका काट रहा है, तो इसके जो शून्य होंगे ये 1 होंगे, लेकिन यहीं पर ये ऐसे ना काट करके कुछ ऐसे काट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ये समझ चुके होंगे। ये आपका पहला एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। अगला एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज आपका 2.2। तो इसमें आपको बहुपद दिए गए हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं। माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जैसा कि हम 9th में 8th में और क्लासेज में जो है पढ़ चुके हैं कि मध्य पद विभाजन, हमें इसको ऐसे 2 पार्टों में लिखना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। अब हम घटाने पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है। यदि यहाँ माइनस है तो घटाने पर, और यदि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ने पर, ये चीज़ ध्यान देना है। तो चूँकि यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए घटाने पर। तो ध्यान दीजिए, जब बात जोड़ने की होगी तो इनको जिन 2 भागों में हम लिखेंगे, दोनों का चिन्ह या तो प्लस होगा या तो दोनों का चिन्ह माइनस होगा। लेकिन जब घटाने की होगी
तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। तो जैसे यहाँ पर है x² माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए ये घटाने वाली प्रक्रिया है। तो इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो 4 दूना 8 और 4 से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब कौन माइनस में लिखेंगे, कौन सा प्लस में लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, और यदि प्लस है तो यहाँ पर बड़ा वाला प्लस। तो चूँकि यहाँ माइनस है तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x² है, 2 बार x है, एक कॉमन हो गया तो एक x बचा। यहाँ पे 4x है तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो 4 बचेगा। इन दोनों में किसके टेबल में 2 और 8 दोनों आता है? तो 2 का टेबल ऐसा है जिसमें जो है 2 और 8 दोनों आता है। तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 चौके 8 यानी 4। इन दोनों में अब ये 2 पद हो गए, इन दोनों में भी x माइनस 4 कॉमन हो रहा है, तो दोनों से x माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। ये किसके बराबर आया है? px के। अब हम मान लेते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए माना px बराबर 0, तो x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक मान आ गया है हमारा 4 और एक आ गया है माइनस 2। अब ये कैसे हम 0 मान लेते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये दोनों लिखे हैं साथ में, तो एक इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 0 में किसी का भी भाग होता है तो 0 हो जाता है। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 का मतलब ये है कि x माइनस 4 इधर रखे और इसे इधर 0 में ले जाकर डिवाइड कर दिए, तो ये 0 हो गया। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। इसी प्रकार हम x प्लस 2 को इस तरफ रख के x माइनस 4 को इस तरफ लेकर चले गए, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर माइनस 2। तो हमें 2 मान प्राप्त हुए, 4 और माइनस 2। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। जांच कैसे करना है, मतलब ये देखना है कि क्या ये हमारे द्वारा जो आंसर प्राप्त हुआ है ये सही है या नहीं। तो ये हमारा हो गया एक को, चाहे जो क्रम से एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। और ये जो दिया गया समीकरण है इसका कंपेयर हम ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो जब हम इससे कंपेयर कराएंगे तो हम देख रहे हैं x² है, यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते हैं। तो अब फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए, पहले बता दे रहे हैं फार्मूला ही। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। इसे हम कहते हैं शून्यकों का योग, इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम इसको लगाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस 2 बराबर माइनस बीटा। बीटा का मान क्या है, यहाँ पे हम कंपेयर, तो b का मान क्या है? माइनस 2, क्योंकि चिन्ह के साथ लिया जाता है, यहाँ पे b और यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस और b का मान माइनस 2। और a की बात करें तो a के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 4 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2, 4 से 2 घटेगा तो 2 बराबर 2, यानी LHS इज इक्वल RHS, यानी इस पर तो ये हमारा सही है। अब इसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा पे भी देख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अभी हमने बताया c बाई ए होता है। अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस 2 और c का मान हमारा है माइनस 8। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 2 जा 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8,
यानी यहाँ पर भी LHS इज इक्वल RHS। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हो t² माइनस 18। अब इसको सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम इसमें भी वही होगा। माना px बराबर t² माइनस 18 या t² 18 को हम लिख सकते हैं √18 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई संख्या रूट में है तो उसका वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। अब यदि हम ध्यान दें तो हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, चूँकि a² माइनस b² अगर कहीं दिया होता तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो सेम कुछ इसी प्रकार ये भी बन रहा है। तो इसको भी हम लिखेंगे t प्लस √18 और t माइनस √18। ये आपका एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जिस चर पद में ये आपको दिया रहेगा वही चर पद आपको यहाँ पर भी लिखना है। जैसे ये पॉलिनोमियल्स फ्रॉम x, मतलब ये x के फॉर्म में है, और यहाँ पे अगर t है तो यहाँ पे हम t लिखेंगे, pt, यहाँ t। तो माना फी t इज इक्वल 0, तो t प्लस √18 और t माइनस √18 बराबर 0। अब यदि t प्लस √18 बराबर 0 तो t बराबर माइनस √18, और यदि t माइनस √18 बराबर 0 तो t बराबर प्लस √18। यानी हमें दो मान प्राप्त हो गया। एक जो है अल्फ़ा का √18 और एक माइनस √18। तो इनमें से एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा। अब सत्यता की हम जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर हम पहले जो है कंपेयर कराते हैं at² प्लस bt प्लस c। तो t से t मिल रहा है, या t² से t², t से t। यहाँ पे ये तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला यहाँ इसमें नहीं है और ये इससे मिल जा रहा है। यानी जो b वाला मान है इसमें नहीं है, तो जब नहीं रहता उसे हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में अल्फ़ा का मान √18 और बीटा का मान माइनस √18 बराबर माइनस b। तो b का मान कुछ भी नहीं है तो 0 हमने मान लिया, और a का मान जब हमें चर पद दिया है उसका गुणांक नहीं, तो गुणांक जब नहीं दिया रहता तो उसको तो हम 1 मान लेते हैं, लेकिन पद ही नहीं है तो उसे हम 0 मान लेते हैं। तो √18 माइनस √18 बराबर 0, ये भी प्लस माइनस माइनस 0 बराबर 0। ये आपका LHS इज इक्वल RHS आ गया। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा यानी √18 और माइनस √18 बराबर c का मान जो है आपको दिया है -18 और अपान a का मान 1। तो प्लस माइनस माइनस और √18 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 18। तो 18
18, यानी LHS इज इक्वल RHS। इस तरीके से ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब इस चैप्टर में एक और बच रहा है, वो क्या है देखते हैं हम लोग। आपको शून्यक दिए रहें और आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो ये दो फार्मूले हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका फार्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों के योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो एक फार्मूला आपका ये बन रहा है और दूसरा फार्मूला है, यदि आपको जो शून्यक के योगफल और गुणनफल जो हैं वो परमीय संख्याओं के रूप में दिए हैं तो यहाँ आगे k लगा दीजिए, बाकी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। ये दो फार्मूले हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 1/4 कामा -1, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो ये जो आगे दिया है अल्फ़ा, ये आपका योगफल है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। तो द्विघात बहुपद यहाँ लगा रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर, अब चूंकि ये परमीय में दिया है तो दूसरा वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, k इज इक्वल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह आपका फार्मूला हो गया। k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसका मान है -1। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस गुणा हो जाएगा x/4 -1। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इसके अपान 1 इसके अपान 1, तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा और इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कराना पड़ेगा, 4x² माइनस x माइनस 4। अब यदि k इज इक्वल 4 मान लेते हैं कि k इज इक्वल 4 है, तो 4x² माइनस x माइनस 4 अपान में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं।
मान लो आपको दिया है 0, √5 इस तरीके से दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, क्योंकि पहले ही दिया है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः, यानी ये योगफल है, ये गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद अब यहाँ पे हमें परमीय में नहीं दिया है, तो इसलिए हम वो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है √5। तो ये हो जाएगा एक मिनट, ये हो जाएगा x² प्लस √5। इसी प्रकार आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब आपको दिया हो 1/3 और 1/2। दूसरा है 0, √3, ये आपको दिए हों तो ये आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा। वैसे तो आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चनों से। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं आगे। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि आपको योगफल और गुणनफल नहीं दिया रहता, आपको दिया रहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः 5 व 3 हैं। आपको क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 व 3 हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपको ये अल्फ़ा दिया है 5 और बीटा दिया है 3। क्यों यहाँ अल्फ़ा बीटा क्यों नहीं लिखे इसे? क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उनके शून्यक यानी अल्फ़ा और बीटा ही दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे तो 5 + 3 = 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा याद कर लेंगे तो 5 × 3 = 15। ये 2 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद फार्मूला आपका वही x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 15। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन जैसे यहाँ पे अभी थोड़ा चेंज कर दे, शून्यक जो दिया गया है ये ऐसे ना दे करके दे दे 2/3 व 5/4 है, ऐसा कुछ दे दे। तो यहाँ पर भी आपको घबराना नहीं है, इसका भी वही इलाज है, आसानी से ये भी लग जाएगा। अल्फ़ा = 2/3, बीटा = 5/4। इसको सॉल्व करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो 2/3 प्लस 5/4। इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 दूनी 8, 3 × 5 = 15, यानी 8 + 15/3 × 12, यानी 23/12। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2/3 × 5/4, 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी 5/6। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया है। अब आप जैसे लगाते हैं वैसे द्विघात बहुपद, अब हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, k x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 23/12 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 5/6। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 23x/12 प्लस 5/6 इन दोनों इसके बटे 1 मान के इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। इसमें 12 से गुणा कराना पड़ेगा। इसमें चूँकि 12 है तो 1 से गुणा कराएंगे, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें 6 है तो 2 से यानी 2 पंचे 10। यदि के बराबर 12 तो 12 इंटू 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 10 बटे में 12, इससे ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग डेली का डेली देखते रहें। आप लोगों को डेली नए नए चैप्टर नए तरीके से आपको बताए जाएंगे। कभी कभी क्या आता है कि आपको दे देता है इस प्रकार कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपको दिया है, कह रहा है ये इसके शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं। तो आप क्वेश्चन फिर से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इन सब की ज़रूरत है। तो एक तरीका तो ये है कि आप गुणनखंड करके सॉल्व करें, या दूसरा तरीका है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस b/a होता है। डायरेक्ट फार्मूले पे रखेंगे, इसका कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो जब इससे हम कंपेयर कराते हैं तो हम पाते हैं कि जो b का मान है वो 7 है। तो यहाँ पर रखेंगे -7 और a का मान 1। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -7। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12/1 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया 12। अब हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मान रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है -7। 2 इंटू 12, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 12 2 जा 24, घटा देंगे आ जाएगा 25। ये आपका मान आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे बहुत ही जल्द। आप लोगों को चैनल कैसा लगा इसके लिए जो है आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।